हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना जॉब एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा घटिया था। पहले से बता देती हूँ, 12th क्लियर होने के बाद मुझे कॉलेज में ऐसा लगने लगा कि फ्रेंड्स भी रेगुलर नहीं जा रही हैं, सब लोग ट्यूशन लेते हैं या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं। और उसके बाद मेरे पास कुछ टाइम ऐसा बच रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम में मुझे या तो कुछ सीखना चाहिए या कुछ अपने मतलब फाइनेंशियली अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो मैंने सब चीज़ें सीख रखी थी, कंप्यूटर वगैरह मतलब बेसिक टेलिंग और टाइपिंग वगैरह एक्सवाइजेड अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सीख चुकी थी मैं। तो मैंने सोचा कि मुझे ना जॉब कर लेनी चाहिए। तो जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया स्कूल में, क्या कहते थे, हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर स्कूल था, वहाँ पर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। तो बाय लक वहाँ पर टीचर्स की शॉर्टेज थी और क्या कहते थे, मेरा जैसे कि उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा था, मेरी परसेंटेज के बेस पे, मेरे सब्जेक्ट के बेस पे उन्होंने मेरे को ठीक है मेरे को जॉब दे दी। तो माशाल्लाह सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, मतलब एकदम मेरे लिए नई चीज़ थी, मेरी नई लाइफ स्टार्ट हुई थी। क्योंकि आज तक हम टीचर्स को रेस्पेक्ट करते हुए आए थे, अब मुझे वो चीज़ें मिल रही थी। मुझे नए फ्रेंड्स बनाने का भी एक बहुत ही अच्छा मौका मिला था, क्योंकि मेरे से भले टीचर्स एज में बड़ी थी, लेकिन कुछ टीचर्स थी जो लगभग मेरी उम्र की थी। तो मतलब बहुत ही अच्छा चल रहा था सब कुछ। लेकिन मेरी लाइफ में ना कभी भी कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं चलती है। ऐसे मतलब नाशुक्री बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की ना अपनी लाइफ में वो चीज़ बता रही हूँ। लेकिन मेन वहाँ की जो जड़ थी ना, हेड मास्टर, उनके लिए तो मैं क्या ही बताऊं। ऐसा था मतलब कि उनको ऐसा लगता था कि अगर मैंने किसी को जॉब दी है और अगर मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ ना, तो मतलब मैंने उसको खरीद लिया है। 6 घंटों के लिए मैंने उसे खरीद लिया है। मैं चाहूँ उससे को बोलूँ पढ़ाओ, मैं चाहूँ उसको बोलूँ ये काम करो। मतलब वहां पर ऐसा था कि कुछ भी काम मतलब जो आपकी जॉब को सूट भी नहीं कर रहा है वो काम कराते थे। एक बार की बात बताती हूँ, दो तीन बार मेरे साथ ये चीजें हुई और मेरे को इतना हर्ट हुआ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ, सर ऑफिस से बाहर निकले, मेरे को आवाज लगाते हैं, ठीक है। मैं बाहर गई और वहां पर बीच में ऐसे झाड़ू पड़ी हुई थी, बच्चे होते हैं शरारती, बच्चों ने रख दी होगी, कर दी होगी। तो बोले कि ना मैम ये झाड़ू उठा के वहां रख कर आओ। मैं शाउट, मुझे लगा कि ये क्या बोलना है सर मेरे को। फिर बोले रख कर आओ, सेकेंडली वो उन्होंने बोला। तो जैसे उन्होंने बोला, छोटी तो थी ना, समझ भी थी, तो मुझे लगा कि ठीक है मैं वहाँ रख कर आ गई। लेकिन मुझे बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि हमने हमारे स्कूल में कभी भी ऐसा किसी भी टीचर को करते हुए नहीं देखा। ये इस काम के लिए किसी और को प्रेफर किया जाता है, किसी और को रखा जाता है। देखिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं वहाँ पर किस चीज़ के लिए गई थी, मैं वहाँ पर टीचर की जॉब के लिए गई थी। मैं वहाँ पर कोई बाई जी या कुछ अदर जो भी बोलते हैं दीदी की जॉब पे नहीं गई थी। तो ये चीज़ें हुई। एक बार हो गया, सेकंड बार मुझे बोलते हैं कि मैम आप जाओ और टॉयलेट का है ना टैप ऑन है, उसको ऑफ करके आओ। तब भी मैं शॉक्ड, मतलब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। वैसे आप कहते हो कि बच्चों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतने टाइमिंग में आप टीचर को डिस्टर्ब करके और उसको इतना अजीब और गरीब जो उसकी जॉब को सूट भी नहीं करता वो काम बताते हैं, तब बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है। ऐसा बहुत बार हुआ। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरे लिए ना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे प्रायोरिटी है। मैंने कहा ना यार माही, यार ये चीज मतलब थोड़ी सी ऑकवर्ड हो रही है यहाँ पर। तो भी मैंने कहा ठीक है जाने दो। जब सर सैलरी देते थे ना, तो ऑफिस में एक टीचर्स का टर्न आता था और उनका पूरा हिसाब होता था कि कितनी आपने छुट्टी की है, कितना आपका क्या बकाया था या क्या आपने एडवांस लिया, जो भी होता था ना। एडवांस तो खैर वो कभी किसी को देते नहीं थे, बट बाई चांस कभी किसी टीचर को जरूरत पड़ गई तो वो चीजें मतलब क्लियर करने के लिए एक टीचर्स को बुलाते थे। मेरा टर्न आया तो मैं गई, तो मेरी 1 महीने की सैलरी थी 3000, तो 2 महीने की इतनी हुई 6000। बट मैं जब वहां पर जाती हूँ और जो भी मतलब उन्होंने हिसाब कर रखा था, उसमें आ रहा था मेरे 3300 और कुछ रुपीस आ रहे थे। तो मैं शॉक्ड हूँ, क्योंकि आप पूरा महीना मतलब 2 महीना मेहनत कर रहे हो, आपको 1 महीने उन्होंने सैलरी पहले ही डीले दी है, उसके बाद आप 2 महीना मेहनत कर रहे हो और उसके बाद आपको इतनी कम सैलरी मिल रही है। तो मतलब क्या बताऊं, इतना खराब लगा था ना कि मैं क्या ही बताऊं। तो मुझे बोलते हैं, तो मैं एकदम शॉक्ड, मैंने कहा सर इतनी कम सैलरी? तो बोले हाँ आपने ना क्या कहते
इस दिन लेट आए थे, उस दिन लेट आए थे, और ये और वो और इस चीज़ का उस चीज़ का करके ऐसे कट करके और बोले कि आपकी इतनी सैलरी मिल रही है। और बाकी टीचर्स को ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि सारे टीचर्स के साथ उन्होंने इस तरीके का ही हिसाब किया था, बस मेरे साथ ही ऐसा किया था। मुझे नहीं पता, मैंने कभी सर से कुछ गलत नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, या मेरी किस्मत में ये चीज़ लिखी हुई थी इसलिए सर ने बाय मिस्टेक किया या जानबूझ के किया। नो, मुझे सच में नहीं पता कि क्या था क्या है। हाँ, मैं लेट हो जाती थी क्योंकि मेरे को मेरे घर से स्कूल तक पहुँचने में 15-20 मिनट लग जाते थे बाय वॉक। तो मैंने बोला सर ठीक है, हम मैं एक दिन लेट आई, 2 दिन लेट आई, उस चीज़ की आपने सैलरी कट कर ली, लेकिन जो आपने 2 महीने सैलरी लेट दी उसका क्या? तो बोले क्या? तो मैंने कहा जैसे सर आप लेट हो सकते हो वैसे हम भी लेट हो सकते हैं सर, हमारे भी साथ भी कंडीशंस हो सकती है। तो बोले सैलरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती जितनी बच्चों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट रखती है, जबकि अर्ली मॉर्निंग बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट नहीं होती है, पहले टीचर्स आती हैं, देन बच्चे आना स्टार्ट होते हैं, प्रेयर होती है, उसके बाद बच्चे क्लासरूम में जाते हैं, फिर पढ़ाई होना स्टार्ट होती है। लेकिन उस सर ने मुझे यूं करके बोला, तो मैंने बोला सर आपकी बात अपनी जगह सही है, बच्चों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट रखती है, बट सैलरी भी इंपॉर्टेंट रखती है, और ये उन्हीं लोगों को पता होता है जो जॉब कर रहे होते हैं। तो सर मुझे बोलते हैं कि आप में बात करने के मैनर्स नहीं है। मैंने कहा सर मैनर्स की बात मत कीजिए, अगर आप मुझे इतनी कम सैलरी दोगे तो मेरा तो दिमाग खराब होगा ही ना। तो सर ने क्या, तुम्हारा दिमाग खराब होगा तो तुम गुस्सा क्या मुझ पर उतारोगी? वहाँ की टीचर्स ने क्या सर की आदत खराब कर रखी थी, मतलब इतना शिंग होती थी ना, अगर सर ने नॉर्मली आवाज भी दे दी ना, बता रही हूँ कि माया मैडम आ जाओ, क्या हुआ सर ने मुझे क्यों बता लिया, कोई बात हो गई क्या, क्या हुआ, मेरा नाम क्यों हो गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अरे यार सर ने नॉर्मली आपको बुलाया करा है, रैंडमली आपको बुलाया करा है, इसमें इतना ज्यादा शिंग होने की क्या जरूरत हो रही है? करिए। तो उन टीचर्स के कंपैरिजन मैं तो भैया बहुत अलग मिजाज हूँ। मैंने तो उनको सीधे सिंपल से बात बोली, तो सर को बर्दाश्त नहीं हुआ, सर को लगा कि ये क्या बात बोल रही है, मतलब मैं तो इसको जॉब दी, इसको सैलरी दे रहा हूँ, इसको अपने स्कूल में रख रखा है, और सारे एहसान सर को याद आ गए कर गए, जबकि ऐसा नहीं कि था कि आप जॉब दी और सैलरी तो मेरी मेहनत की दे रहे हो तो सर का दिमाग खराब हो गया। बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट चला, मतलब मैं तो बिल्कुल कम नहीं हूँ भैया आर्ग्यूमेंट करने में, जहां पर मैं सही हूँ वहां पे तो मैं कभी नहीं रुकती हूँ। मैंने फुल रेस्पेक्ट में सर से आर्ग्यूमेंट किया, और सर ने भी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सर ने मेरी बहुत इंसल्ट करी या मैंने सर की बहुत इंसल्ट करी, नहीं, मेरी बातों को सर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो मैं सर से रेगुलर आर्ग्यूमेंट कर रही थी। लास्ट में सर ने हाथ पछता के बोला कि माना यहाँ पे टीचर की शॉर्टेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पर हावी होगी। मैंने कहा सर मैं आपके ऊपर हावी नहीं हो रही हूँ, जो बात सच है मैं वो बता रही हूँ, और मैं खुद भी अंदर से ऐसे हो रही हूँ, आएंगे अंदर यार कितनी बकवास करी, अब चुप हो जाए ना। लेकिन सर जैसे कुछ बोले वैसे मेरे से जवाब निकल जाए, ठीक है। खूब आर्ग्यूमेंट होने के बाद सर ने ये बात बोली मेरे को, तो मैंने बोला सर मैं आपके ऊपर हावी नहीं हो रही हूँ। तो सर ने बोला ठीक है, ये तुम्हारा 6000 रुपीज लो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैंने सर के पास ऐसे खसका दी, वो ऐसे कैश नहीं देते थे, वो भी अकाउंट में डालते थे करते थे, तो है ना। मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैंने ऐसे करके घसका दिए। तो बोले कि क्यों नहीं चाहिए तुम्हारे को, मतलब तुम्हारा मसला क्या है? तो मैंने कहा सर मेरा मसला ये है कि आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। आपकी मर्जी होती है, आप जो काम कराते हो, आप कभी बोलते हो झाड़ू उठाओ, कभी बोलते हो टॉयलेट का टैप बंद करके आओ, कभी बोलते हो उसको जाके उस टीचर्स को जाके ये बोलो करो। मैंने कहा सर यहाँ पे मैं टीचर की जॉब करने आई हूँ या बाई जी की जॉब करने आई हूँ? तो सर ने बोला इनफ इज इनफ, अब तुम चाहो तो तुम कल से आना, वरना मेरी तरफ से कोई प्रेशराइज मतलब कोई प्रेशर नहीं है। तो मैंने कहा सर मैं नहीं आऊंगी कल से। तो सर ने बोला कि तुम और घर जाना, सोच लेना, समझ लेना, और तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए तभी दोबारा मेरे से सेकंड डे आके बात करना। तो मैंने बोला मैं नहीं आऊंगी। ये कह के मैं ऑफिस से बाहर निकल गई। अब मैं जैसे ही ऑफिस से बाहर निकली, बाकी टीचर्स यार क्या बोल के आ गई है मैम सर को, तुम्हारे को पता है वो इस स्कूल के हेड मास्टर हैं, उन्होंने अपन को जॉब दे रखी है। मैं बोला हाँ पता है। बोला हाँ पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर कुछ भी बोल दें और कुछ भी चीजें सर कह दें कर दें, और कैसा भी हमसे काम करवा लें और उसके बाद सैलरी कट करके दें, ऐसा कुछ नहीं है।
तो सर टीचर्स बोलती हैं कि हाँ तुम्हारे को तो क्या ज़रूरत, तुम तो यहाँ पर है ना क्या कहते हैं टाइम पास के लिए जॉब करने आई थी, हमसे पूछा हमारे, हम तो मजबूरी में जॉब कर रहे हैं। हाँ आई नो वो लोग मजबूरी में जॉब कर रहे होंगे, उनके घर के हालात ऐसे होंगे कि उन्हें मजबूरी में जॉब करनी पड़ रही होगी, इसलिए सर उन टीचर्स का फ़ायदा उठा के हम जैसे जो सर को बिल्कुल भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, उस जॉब को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते कि इतना सर की बातें सही है। उनकी उनकी मजबूरियाँ थी जो वो सर को सह रही थी, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। और मेरे अंदर उन टीचर्स में थे पेशेंस जो वो इतना टाइमिंग से 2 साल से 3 साल से 5 साल से 6 साल से जॉब कर रही थी। मेरे से 3 महीने नहीं सहा गया। और ऐसा नहीं सर मेरे साथ ही ऐसा सब कुछ करते थे, सब टीचर्स के साथ ही ऐसा, मतलब उनको ऐसा लगता था कि मैंने अगर जॉब दी है तो मैंने इनको खरीद लिया। अब मुझे नहीं पता ये सिर्फ मैं उन सर को ब्लेम कर रही हूँ या यहाँ मतलब रूल्स ही ऐसा है दुनिया का कि जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ पे लोग सोचते हैं हमने आपको खरीद लिया है और वो चाहें आपसे जो काम करा सकते हैं। यहाँ पर हो गई बात खत्म। मैंने टीचर्स को बोला माय फुट, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जॉब माय फुट। टीचर बोलती है भाई आप अगर ये जॉब नहीं कर सकती हो ना तो आप जिंदगी में कोई जॉब नहीं कर सकती हो। मैंने बोला हाँ मुझे नहीं करनी कोई जॉब, आज के बाद मैं कभी दोबारा कोई जॉब नहीं करूंगी क्योंकि मेरे को नहीं सूट होगी जॉब। ऐसा बोलने के बाद वहाँ की जो वाइस प्रिंसिपल थी वो आई, उन्होंने मेरे को एक गिलास पानी पिलाया और बोला कि देखो आपकी एज है कम, आप टीन एज में हो, आपको सही और गलत नहीं समझ में आता, सर भी कई कंडीशन में गलत हो सकते हैं, लेकिन आप भी समझो अगर आपको ये जॉब करनी है तो थोड़ा बहुत सर की बात को आपको भी मान के चलना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं मैम मैं नहीं चल सकती, मेरा जो है ना आज मतलब यहाँ तक भर गई हूँ, अब मेरे तरफ से इनफ हो गया, अब मेरे को करनी नहीं है जॉब क्योंकि मेरी फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। तो मैम ने बोला वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है बट अपने आप को इतना हाइपर मत करो कि इतना गुस्से में मत आओ, क्योंकि सबको मैं बहुत स्वीट लगती थी, बहुत ज़्यादा मासूम लगती थी और उस दिन सबने मेरे को इतने गुस्से में देखा करा और सबको ऐसा लगा कि वाकई में इतनी सी मतलब इतनी मासूम सी इतनी सीधी सी दिखने वाली मैडम का गुस्सा, उनकी बातें इतनी ज़्यादा हो सकती हैं। आई डोंट नो वहाँ के टीचर्स क्या सोच रहे थे मेरे लिए, क्या नहीं सोच रहे थे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। क्योंकि मुझे हर्ट हुआ था, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मुझे हर्ट हुआ था। मेरे लिए मैं सब कुछ हूँ, मैं हूँ तो सब है, बाकी मैं नहीं हूँ, मेरे को हर्ट हो रहा है, मैं दुखी हूँ तो फिर बाकियों के सुखी होने से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं उस स्कूल से फिर मैं मतलब जब जैसे मतलब घर जाने का टाइम हुआ तो मैं जैसे स्कूल से बाहर निकली ना उस दिन मैंने सोच लिया कि आज के बाद दोबारा मैं कभी जॉब नहीं करूँगी। और उसके बाद से मैंने कभी जॉब ढूंढी भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एटीट्यूड पे सूट नहीं होगी जॉब, कोई भी जॉब हो। क्योंकि अगर आज इन सर में ये कमी थी तो क्या पता कल इनका कोई बाप निकल जाए, वो मेरे को और ज़्यादा इंसल्ट करे या मेरे को और मतलब सैलरी देके से सोचे कि इसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान करूँ। नहीं भाई इतना नहीं चाहिए था मेरे को, इतना बर्दाश्त ही नहीं है मेरे अंदर। मेरे मतलब होते ना कि हाँ यार मतलब जेनेटिक इशू है, वो चीज़ है मेरे साथ। तो मैंने सोच लिया कि मैं नहीं करूँगी जॉब, मुझे जो करना है ना मैं अपने दम पे करूँगी, लेट सही 10 साल बाद सही 15 साल बाद सही, लेकिन मैं खुद के दम पे मेहनत करूँगी और जॉब कभी नहीं करूँगी। मेरे को बिजनेस ही करना है, ऑन बिजनेस करना है, जॉब कभी नहीं करना है। देखिए मैं बड़ा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इंसान के हालात उसको मजबूर करते हैं जॉब करने के लिए। आज अगर कोई जॉब करवाना, मैं किसी को पर्सनली बोल रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने जो मेरा माइंड कहता है, जो मेरा एटीट्यूड कहता है, जो मेरे हालात कहते हैं वो चीज़ बता रही हूँ। तो लेकिन कुछ लोगों के हालात होते हैं जिनको जॉब करनी पड़ती है, सुनना भी पड़ता है, सहना भी पड़ता है, लेकिन मेरे वो हालात नहीं थे और अल्लाह ना करे कभी ऐसे हालात आए भी। मैं तो यही बोलूँगी कि इंसान को हमेशा अपना ऑन बिजनेस ही करना चाहिए। इतनी आप मेहनत, इतना माइंड अगर आप खुद के बिजनेस में लगाओगे ना तो आप कहीं पहुँच जाओगे। क्योंकि आप अगर जो आप इतनी मेहनत, इतना माइंड आप लगा रहे हो तो वो आप किसी और का बिजनेस आगे बढ़ा रहे हो, खुद का नहीं बढ़ा रहे हो। तो वो चीज़ मैंने उस दिन सोच रही थी। तो अभी भी मेरे पास खैर कोई अभी भी मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे करनी नहीं है। सेकेंडली अभी मेरा जो भी है ना मैं आपके साथ आगे ज़रूर शेयर करूँगी वीडियोस में। एक बार चीज़ें होने दो, ट्रैक पे आने दो। और सेकेंडली फाइनेंशियली अगर बात की जाए तो भाई मैं लड़की हूँ, मैं अपने बाप के कैश पे ऐश कर सकती हूँ, अपने शौहर के कैश पे ऐश कर सकती हूँ। कोई ना, हर लड़की को हक है इस चीज़ का दो, लेकिन बॉयज़ की
के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो इतना माइंड पे मत ले लेना। अगर लो तो किसी पॉजिटिव वे में लेना कि खुद का कुछ करना है, कुछ बनना है ज़िंदगी में। नेगेटिव वे में मत लेना, नहीं यार आज के बाद हम किसी की बात नहीं सुनेंगे और हमारे को तो जॉब करनी ही नहीं है प्लीज़। क्योंकि होता है, एक वीडियो बहुत इफेक्ट करती है लोगों के माइंड पे हमारी, तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से और बहुत बेहतर ढंग से जानती हूँ। तो ठीक है ना। तो अगर आपका भी कोई जॉब एक्सपीरियंस रहा हो, अच्छा या बुरा, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।